अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 20 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसे SRS भी कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर सबसे मेन जो टॉपिक है वो हमारा आज का है, जिसे SRS कहा जाता है, क्योंकि जब भी हमने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा तो उसकी जो क्वालिटी वगैरह चेक करनी होगी कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाए, कैसे बनाए, उसकी खसूसियाँ करैक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, तो वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो वो जो मेन टॉपिक हमारे पास है उसका नाम है SRS। तो सबसे पहले हम देखते हैं SRS की डेफिनेशन। A software requirement specification stands for SRS is a document that captures complete description about how system is expected on the how the system is expected to perform। यानी सॉफ्टवेयर की ज़रूरियात यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की तफसीलात जो है SRS जिसे कहा जाता है एक दस्तावेज़ात है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है? एक डॉक्यूमेंट्स है जो इस बारे में मुकम्मल तफसील हासिल करती है कि सिस्टम से किस तरह की कारकर्दगी की तवक्को की जा सकती है। यानी जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो हम सॉफ्टवेयर SRS के अंदर ही देखते हैं कि भाई हम जो प्रोजेक्ट बनाने उसकी क्वालिटी कैसी होगी, सिस्टम को की जो कारकर्दगी होगी वो किस तरह की होनी चाहिए, तो वो हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ यूजली साइन ऑफ एट द एंड ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज। तो ये आमतौर पर इंजीनियरिंग के तकाज़ों के मरले के इख्तिताम पर दस्तखत किए जाते हैं कि चेक किया जाता है कि भी हमारी क्वालिटी जो है वो कैसी रिस्पॉन्स देगी। तो उसके लिए हम जो आमतौर पर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखी जाती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड SRS, यानी अगर हमने एक अच्छा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाना है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होगी, ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। इनको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यानी हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले करेक्टनेस, उसके बाद कंप्लीटनेस, उसके बाद कंसिस्टेंसी, उसके बाद अनएम्बिगुअस। फिफ्थ पॉइंट है रैंकिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद मॉडिफिकेशन मॉडिफाइबिलिटी। नेक्स्ट 7 नंबर है वेरीफाइबिलिटी। उसके बाद टेस्टबिलिटी। उसके बाद डिज़ाइन एंड इंडिपेंडेंस। उसके बाद टेस्टबिलिटी। 11 नंबर है अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। और लास्ट जो है द राइट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास टॉपिक है वो है करेक्टनेस, यानी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, यानी उसमें किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। तो यूज़र रिव्यू इज़ यूज टू प्रोवाइड द एक्यूरेसी ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेट इन SRS। सॉफ्ट जो सारफ होता है यानी यूज़र का जायज़ा SRS में बयान कर तकाज़ों की दुरुस्तगी फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यूज़र जो रिव्यू करेगा वो देखेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, यानी इसमें कोई गलती के चांसेस तो नहीं है। तो SRS is said to be perfect if it cover all the needed data truly expected from the system। SRS को कामल कहा जाता है यानी मुकम्मल कहा जाता है अगर ये इन तमाम ज़रूरियात का अहाता करता है जिनकी सिस्टम से वाकई तवक्को की जा सकती है। तो SRS में हम ये देखेंगे कि यानी जो चीज़ों की हम तवक्को कर सकते हैं यानी ये बनना चाहिए, तो क्या उसी के मुताबिक बन रहा है या नहीं बन रहा। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है कंप्लीटनेस, यानी जो भी हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं SRS में ये देखा जाएगा कि भी वो कंप्लीट है या नहीं है। तो SRS इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो SRS कंप्लीट हो सकता है इसमें अगर इसमें 10,000 अनासर जो है वो शामिल होंगे, यानी ये तमाम चीज़ें होंगी। तो वो कौन कौन सी हैं? वो आमतौर पर 3 हैं, तो हम वन बाय वन देखते हैं सबको। All essential requirement whatever related to functionality, performance, design, constraint, attributes and external interface। यानी तमाम ज़रूरी तकाज़े चाहे चाहे वो फंक्शनैलिटी के हों, परफॉर्मेंस के हों, डिज़ाइनिंग के हों, इसके अलावा एट्रीब्यूट्स हों या कॉन्स्टेंट हो या एक्सटर्नल इंटरफेस हो, ये तमाम जो है वो इन्हीं से मुतल्लिक होनी चाहिए। दूसरा है जी डेफिनेशन ऑफ their response of the software to all reliable classes
of input data in all available categories of the situation। यानी इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर जो है वो जब हम तमाम रिलाइजेबल क्लासेस को देखते हैं तो उसका वो रिस्पॉन्स किस तरह का होना चाहिए। और लास्ट है यानी फुल लेबल एंड रेफरेंस टू ऑल फिगर्स टेबल्स एंड डायग्राम इन SR, यानी कंप्लीट उसका रेफरेंस भी होना चाहिए, उसमें लेबल भी बताए जाए, यानी जो भी आप फिगर्स बनाएंगे लेबल बनाएंगे या जो डायग्राम्स वगैरह बनाएंगी SRS में, और डिफाइनिंग ऑल टर्म्स एंड यूनिट्स ऑफ द मेजर। तो यानी हर टर्म्स की और हर यूनिट की मेजरमेंट होना लाजमी है। उसके बाद थर्ड जो फेज़ है वो हमारे पास कंसिस्टी है। कंसिस्टी मीन यानी SRS इज कंसिडर इफ एंड ओनली इफ नो सब्सटेंस ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन इन दी कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारे पास यानी कि भी SRS मुताबिकत रखता है अगर और सिर्फ इस सूरत में जब इसके तनाज़ा में बयान करदा इनफरादियत ज़रूरत का कोई झैली सेट ना हो। झैली सेट ना हो मीन्स भी यानी जब ये हम SRS बना रहे हैं तो वो कन्फ्लिक्ट ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसके आमतौर पर 3 टाइप्स हैं पॉसिबल कन्फ्लिक्ट इन SRS में 3 किस्म के मुमकिन तनाज़ात हो सकते हैं, यानी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से कन्फ्लिक्ट हैं? तो सबसे पहला है द स्पेसिफाइड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में भी कन्फ्लिक्ट, यानी हकीकी दुनिया की अशिया की मखसूस खसूसियात में तजाद हो सकता है। यानी आमतौर पर जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो देखा जाता है कि मे भी वो रियल वर्ल्ड में उस तरीके के ना चल पाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है देयर में बी रिस्पॉन्सिबल और टेम्परेली या टेम्परेली कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्पेसिफिक वैल्यू। दो मखसूस अमाल के दरमियान एक माकूल या वक्ती तनाज़ा भी हो सकता है। ठीक है, यानी उसमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है। इसके अलावा 2 और मोर रिक्वायरमेंट में बी डिफाइन द सेम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स बट द डिफरेंस टर्म फॉर द ऑब्जेक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है यानी जो तकाजे हैं एक ही हकीकी दुनिया की चीज़ की वजाहत कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए मुख्तलिफ जो है ना इस्तिलाहात जो है ना यानी जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अगली क्वालिटी है वह है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब यानी जो भी हम चीज़ बताएं वो उसमें किसी छुपी हुई ना हो, यानी हमें वाज़ा हो। तो SRS जो है इज़ एम्बिगुअस व्हेन एवरी फिक्स रिक्वायरमेंट हैज़ ओनली वन इंटरप्शन। यानी SRS जो है ना वो अनएम्बिगुअस हो सकता है, गैर मुबहम हो सकता है जब हर मुकर्रर ज़रूरत की सिर्फ एक तशरीह हो, यानी उसको तफसील से बताया गया हो, उसमें किसी किस्म की यानी हिडन चीज़ें ना हो। दिस सजेस्ट दैट ईच एलिमेंट इज़ यूनिकली इंटरप्टेड, यानी इससे पता चलता है कि हर अंसर की मुनफरद जो है वो तशरीह की गई है, हर किसी को जो है ना हर एलिमेंट्स को अलग-अलग बताया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया। इन केस देयर इज़ अ मेथड यूज्ड with multiple definition, the requirement report should determine the elements in the SRS so it is clear and simple to understand। यानी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की यानी छुपी हुई चीज़ें ना हो, यूज़र जो है कस्टमर जो है उसे आसानी के साथ समझ सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वालिटी है वो है रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेलेबिलिटी, यानी स्टेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि भी आए रोज़ जो है वो चेंज होती रहे। तो SRS इज़ रैंक्ड फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेलेबिलिटी इफ़ ईच रिक्वायरमेंट इन इट हैज़ एन आइडेंटिफायर to authenticate either the significance or stability of that particular requirement। यानी SRS को अहमियत और इस्तेकाम के लिए दर्जा बंदी किया जा सकता है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस भी हो और वो इस्तेकाम भी हो। इसमें मौजूद हर ज़रूरत में इस मखसूस ज़रूरत की अहमियत या इस्तेकाम को ज़ाहिर करने के लिए एक शनाख्त कुनिंदा की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, तो टिपिकली आर रिक्वायरमेंट आर नॉट इक्वल इम्पोर्टेंस। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तमाम जितनी भी ज़रूरियात है ना वो सबकी इम्पोर्टेंस जो है वो एक जैसी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है मॉडिफाइबिलिटी, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी जब चाहे जितनी दफ़ा चाहें जो है हम उसमें चेंजिंग कर सकते हो। तो SRS शुड बी मेड
as modifiable as likely and should be capable of quickly obtain change to the system to some extent। SRS को मुमकिना तौर पर काबिल तरमीम बनाया जाना चाहिए, ठीक है। यानी जब चेंज करना चाहें हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं और किसी हद तक सिस्टम में फौरी तब्दीलियां हासिल करने की भी काबिल होनी चाहिए। यानी अगर हमें सडनली कोई तब्दीली उसमें करनी है तो वो भी हम उसमें कर सकते हो। तो मॉडिफिकेशन शुड बी परफेक्टली इन टैक्टिस या क्रॉस प्रेफरेंस, यानी तरमीम जो है यानी जो चेंजिंग है मुकम्मल तौर पर तरतीब दिया जाना चाहिए कि भी कौन सी तरतीब चेंजिंग पहले करनी उसके बाद कौन सी करनी, एंड क्रॉस हवाला भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी वो है वेरीफाइबिलिटी, यानी उसे माना भी जा सकता हो लोग उसका SRS इज करेक्ट सही हो when the specified requirement can be verified with a cost-effective system to check whatever the final software meet these requirements। यानी SRS दुरुस्त होगा जब मखसूस तकाज़ों की तस्दीक लागत से मौसर निज़ाम से की जा सकती हो, ठीक है। यानी उसकी अथेंटिकेशन की जा सकती हो कि यानी SRS जो है वो सही भी है या नहीं, ताकि ये चेक किया जा सके कि आया हतवी जो सॉफ्टवेयर इन ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं या नहीं। यानी जो फाइनल तौर पर सॉफ्टवेयर बना है वो ये देखा जाए कि भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बना है और कोई और बन गया। तो रिक्वायरमेंट आर वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ रिव्यूज। तो रिक्वायरमेंट कब हम देख सकते हैं, जायज़ों की मदद से तकाज़ों की तस्दीक की जा सकती है। यानी जो रिक्वायरमेंट है वो वेरीफाई कर सकते हैं जब हम उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। रिव्यू के ज़रिए हम उसको कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी यानी SRS इज ट्रेसेबल if the origin of each of the requirement is clear and facility to reference and condition। यानी अगर हर एक की ज़रूरत की असलियत वाज़ा हो, यानी जो काम कर रहे हैं उसका क्या मकसद है, और अगर ये मुस्तकबिल की तरक्की या इजाफे की दस्तावेज़ात में हर हालत का हवाला देने में सहूलत फराम करता है। यानी उसका रिस्पॉन्स पता हो कि भी यानी फ्यूचर में उसकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है या उसमें इन्हांसमेंट हो सकता है, तो SRS का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिज़ाइन इंडिपेंडेंस। डिज़ाइन इंडिपेंडेंस है यानी देयर शुड बी एन ऑप्शन टू सेलेक्ट फ्राम मल्टीपल डिज़ाइन अल्टरनेट फ्राम द फाइनल सिस्टम। हतमी निज़ाम के लिए मुतअद्दिद डिज़ाइन मुतबादलात में से इंतखाबात करने का इख्तियार होना चाहिए। यानी हमारे पास सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है डिज़ाइन होने चाहिए, उनमें से हम कोई भी डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद बरा The SRS should not contain any implementation detail। मज़ीद बना यानी SRS में नफाज की कोई तफसीलात नहीं होनी चाहिए कि उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यानी उसकी डिज़ाइनिंग भी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कोई भी हम डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10वां पॉइंट जो है वो टेस्टेबिलिटी। यानी जो SRS है वो टेस्टेबल होना चाहिए, यानी उसको हम देख सकें कि उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं। एंड SRS should be written in such a method that it is simple to generate test case and test plan from the report। तो SRS को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि रिपोर्ट से टेस्ट केसेस और टेस्ट प्लान बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो। उसके बाद अंडरस्टैंड बाय द कस्टमर। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यानी यूज़र जो है जिसने इस्तेमाल करना है उसके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा आसान हो, अंडरस्टैंडेबल हो। एट दी एंड तो यानी एक आखिरी सारफ जो है जिसे एंड यूज़र कहा जाता है अपने वाज़ा डोमेन में माहिर हो सकता है लेकिन कंप्यूटर साइंस में तरबियत याफ्ता नहीं हो सकता। यानी वो अपने काम में तो एक्सपर्ट है लेकिन वो कंप्यूटर साइंस में तो एक्सपर्ट नहीं है ना। तो हैंस द पर्पस ऑफ फॉर्मल नोटेशन एंड सिंबॉलिक शुड बी अवॉइड। तो इसलिए जो है यानी रस्मी इशारे जो हैं या जो अलामतें वगैरह हैं जिसे सिंबल कहा जाता है कि मकसद से कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें ताकि उसको आसानी के साथ जो है वो समझ आ सके। और लैंग्वेज जो है शुड बी केप्ट सिंपल एंड क्लियर। यानी जो इसकी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सादा और साफ़ रखा जाए ताकि कस्टमर को आसानी के साथ समझ आ सके। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है दी राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यानी अगर SRS जो है को तकाज़ों के मरले के लिए लिखा गया है तो तफसीलात को वाज़ा तौर पर बयान किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी जिस मकसद के लिखा गया है तो उसी में वाज़ा जो है उसकी डिटेल होनी चाहिए, जबकि उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कम तजर्बा तजिया जो है इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड आरएस डॉक्यूमेंट्स में कौन सी हैं जी? असेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड आरएस जो है वो हमारे पास कंसाइज्ड है, स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लैक बॉक्स रिव्यू है और कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी है और मॉडिफाइबल है। ठीक है, इसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल, आप इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।